की एक सुबह थी। लगभग 16 साल के सुप्रीम और अनचैलेंज्ड प्रधानमंत्री के पद को फेस करने के बाद इंडिया के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को एक बहुत ही कठिन समय फेस करना पड़ा जब उनके जीवन के उनके पॉलिटिकल जीवन के वन ऑफ द बिगेस्ट टेस्ट यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन को 1963 में लोकसभा में इंट्रोड्यूस एंड एक्सेप्ट कर लिया गया था। इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को इंट्रोड्यूस करने वाले कोई और नहीं, कांग्रेस के ही रेबल आचार्य जेबी कृपलानी थे। उस वक्त जब 1963 में नो कॉन्फिडेंस मोशन को इंट्रोड्यूस किया गया था, कांग्रेस के ही मेंबर इसको इंट्रोड्यूस करने में सफल रहे थे, क्योंकि उस वक्त नो डिफेक्शन या एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं था कि अगर कोई मेंबर अपनी पहली पार्टी के रूल को फॉलो नहीं करता या उसके डिक्टेट को या उसके पॉइंट्स को फॉलो नहीं करता, तो उसको उस पार्टी से डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। और पार्टी से डिस्क्वालीफाई होना, हाउस के मेंबरशिप से भी डिस्क्वालीफाई होना, ये बेसिकली रूल 1985 में आता है। उसके पहले ऐसा रूल नहीं था और जो भी मेंबर ऑफ लोकसभा या राज्यसभा अपने कथित तौर पे अपनी पॉलिटिकल पार्टी के रूल्स को और उनके प्रोविजंस को फॉलो नहीं करते थे, वो भले ही उस पार्टी से डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएं, लेकिन उनको उस हाउस के मेंबरशिप से डिस्क्वालीफाई नहीं करते थे। तो जो पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है, उसके ऊपर चर्चा लगभग 4 दिनों तक चलती है, साढ़े 21 घंटों तक। जेबी कृपलानी बेसिकली प्राइम मिनिस्टर नेहरू को उनके मिलिट्री डिसीजन के ऊपर घेरते हैं। हमें पता है जवाहरलाल नेहरू के समय में ही 1962 में इंडो चाइना वॉर हुआ था। इस इंडो चाइना वॉर में कथित तौर पे जवाहरलाल नेहरू के कुछ डिसीजंस बहुत सारे लोगों को जो खुद कांग्रेस पार्टी में थे उनको पसंद नहीं आए थे। उनमें से कुछ डिसीजन थे, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में फील्ड ऑफिसर से पूछे बिना बहुत सारे मिलिट्री डिसीजन को दिल्ली में बैठ के लेना एक था। जेबी कृपलानी कहते हैं कि किसी भी तरह के नेगोशिएशन की जरूरत नहीं है चाइनीज साइड के साथ, इंडिया को चाइनीज के साथ लड़ना है, ये उनको फिजिकली और मेंटली समझ लेना चाहिए। जेबी कृपलानी इनफैक्ट पंचशील अग्रीमेंट के भी अगेंस्ट में थे जो इंडिया ने चाइना के साथ साइन किया था अप्रैल 1954 में। उन्होंने इस अग्रीमेंट को एक तरह से नॉनसेंस कह दिया था। जिनको पता नहीं, मैं बता दूं शॉर्ट में, पंचशील अग्रीमेंट बेसिकली 5 प्रिंसिपल्स ऑफ को एग्जिस्टेंस था जो इंडिया और चाइना ने अप्रैल 29 1954 में साइन किया था। ये 5 प्रिंसिपल्स कौन कौन से थे? इनमें से एक नंबर प्रिंसिपल था कि एक दूसरे के टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को रेस्पेक्ट करना, उसकी सोवरेनिटी को रेस्पेक्ट करना, किसी भी तरह के अग्रेशन को प्रमोट नहीं करना जो बॉर्डर्स पे होंगे या इंटरनल होंगे, एक दूसरे के इंटरनल मैटर्स में या अफेयर्स में नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी को अप्लाई करना, किसी भी तरह के अग्रीमेंट को इक्वालिटी और म्यूचुअल बेनिफिट के तौर पे देखना और साथ में पीसफुली को एग्जिस्ट करना। ये पंचशील अग्रीमेंट 1962 में आफ्टर इंडिया चाइना वॉर एक तरह से कागज पे लिखा हुआ एक टुकड़ा ही रह गया था। जेबी कृपलानी पंडित जवाहरलाल नेहरू पे इस पंचशील अग्रीमेंट को लेकर भी बहुत अच्छा खासा अटैक करते हैं। ये डिबेट जो कि लगभग 4 दिनों तक चला, उसमें 40 एमपीज पार्टिसिपेट करते हैं और फाइनली जिस दिन इस पर वोट होता है, अप्रोक्सीमेटली 60 के आसपास एमपीज इसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन फाइनली लगभग 347 वोट इसके फेवर में थे जो जवाहरलाल नेहरू कह रहे थे और फाइनली इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को डिफीट कर दिया गया। नेहरू ने काफी क्लियरली कह दिया कि आज के समय में ऐसा लगता नहीं कि जो भी ऑपोजिशन मेरे अगेंस्ट में या मेरी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रहा है, वो इस पोजीशन में है कि हमें एक ऑल्टरनेट गवर्नमेंट दे पाए। तो एक तरह से ये नो कॉन्फिडेंस मोशन एक अनरियल एक्सरसाइज था। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा। उन्होंने कहा कि हालांकि उन्होंने इस डिबेट को बहुत ही आराम से और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से कीनली सुना और उनका मानना है कि इस तरह के डिबेट कई बार पीरियोडिकली होते रहने चाहिए ताकि जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर लोगों का कितना भरोसा है या उसका सपोर्ट है, ये पता चलता रहे। तो एक तरह से नो कॉन्फिडेंस मोशन आप कह लें या फिर कॉन्फिडेंस मोशन कह लें, ये दोनों ही ट्रस्ट वोट हैं। इनका काम ये देखना है कि मौजूदा गवर्नमेंट के पास लोकसभा के कितने